हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं एक नए स्टडी सोशल वर्क का टॉपिक के साथ। इस चैनल में आप लोगों को मिलता है डेली एक नए टॉपिक जो सोशल वर्क रिलेटेड है। और आप लोगों का अगर यूजीसी नेट का सोशल वर्क सब्जेक्ट से प्रिपरेशन है या एमएसडब्ल्यू से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएसडब्ल्यू पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एकदम परफेक्ट जगह है जहां पर आप अपने सोशल वर्क जर्नी को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने अभी ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे लॉन्च किए हैं। बहुत सारे जगह से हमें रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दीजिए, तो हमारा कोर्सेज स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि अलग से आपको सपोर्ट चाहिए, तो फिर आप एक काम कीजिए, पहले स्टडी सोशल वर्क का जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए। जिस तरीके से आपको स्क्रीन में दिख रहा है इसी तरीके का लोगो है, और आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके स्टडी सोशल वर्क टाइप करना है या हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ये है हमारा ऐप का इंटरफेस, जहां पर बाकी कहीं नहीं जाना है। जो पहले का दो टैब है, फ्री स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ सोशल वर्क पेड कोर्स, ये दो टैब आपके लिए सही है। अगर आप पेड कोर्स ढूंढ रहे हैं तो स्टडी सोशल वर्क पेड कोर्स में क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए तो फ्री स्टडी मटेरियल में भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर पेड कोर्स में आप क्लिक करते हैं तो आपको दिख जाएगा जो जितने भी अभी ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट है, जैसे कि यूजीसी नेट का प्रिपरेशन, उसके बाद फर्स्ट ईयर एमएसडब्ल्यू, सेकेंड ईयर एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू का कोर्स, एक अभी क्रैश कोर्स भी ऑन है। और बाकी सारे कोर्सेस या तो चल रहा है या तो जून महीने से स्टार्ट होने वाला है। तो जो कोर्स फीस है वो आप लोगों का रिक्वेस्ट और स्टूडेंट के नीड को समझते हुए अभी 500 पर मंथ है, जो बहुत ही रिजनेबल है। मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट से सर्वे करके ही ये जो प्राइस है या फीस है आप बोल सकते हैं ये रखा हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है इसी फीस में आपको अवेल करना है तो एक काम कीजिएगा, ये जो स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे एक बार कॉल करके अपना नाम का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा। तो जब भी कोर्स शुरू हो जाएगा, लगभग जून से शुरू होने वाला है, और बाकी जैसे कि यूजीसी नेट का प्रिपरेशन बोलिए या जो क्रैश कोर्स अभी बीएसडब्ल्यू का चल रहा है उसमें आप एनरोलिंग कर सकते हैं। बस हम लोग और ज़्यादा बात ना करके आज के टॉपिक में डायरेक्ट चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सोशल वर्क का डेवलपमेंट या सोशल वर्क का हिस्ट्री इन इंडिया। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो आप पहले देख सकते हैं, जहां पर एंशिएंट पीरियड के लिए जितने भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है सोशल वर्क का, वो वाले जगह को हम लोगों ने कवर अप कर दिया है। और अभी जो हम लोग बात करेंगे वो है मिडिएवल पीरियड, जो लगभग 1100 एडी से 1800 एडी तक है। यहाँ पर जो आप 100,000 एडी देख रहे हैं वो 1100 होगा। मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये 1100 से होगा 1800 तक। तो ये मिडिएवल का पीरियड आज हम लोग कवर करेंगे, और एंशिएंट पीरियड ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से कवर हुआ है। तो आपको अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार प्लीज देख लीजिए, आपको यहाँ आई बटन में कहीं मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बड़ा आपको भारी काम मैं दे रहा हूँ कि इतना सारे जगह चाहिए, टेंशन मत लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो चीज समझना है, कोई भी पीरियड में इंडिया में सोशल वर्क का जर्नी समझने के लिए उस एज में पर्टिकुलरली कुछ चीजों के ऊपर कंसंट्रेशन था, ये समझना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर पीरियड में कुछ पर्टिकुलर चीजों के ऊपर सोशल वर्क का या डेवलपमेंट के ऊपर कंसंट्रेशन था। मिडिएवल पीरियड में भी होगा, बिल्कुल होगा सर। तो देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ द एज अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चैरिटेबल एंडाउसमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे टेम्पल्स या हम बोल सकते हैं धर्मशाला, या जो इस्लामिक टर्म है वक्फ, तो ये सारे चीज डेवलप हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक्चुअली फंक्शनलिटी क्या है कि जिस तरीके से धर्मशाला होता है, धर्मशाला का फंक्शनलिटी होता है कि कोई भी लोग अगर बाहर गांव से आते हैं तो रहने के लिए एक बहुत ही लो कॉस्ट या नो कॉस्ट में उनको जगह मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, और साथ ही साथ
उस धर्मशाला में पहले के दिन में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। अभी मुझे नहीं मालूम इंडिया में जो धर्मशाला एग्जिस्ट करते हैं उसमें एजुकेशन दिया जाता है कि नहीं, लेकिन पहले के दिन में धर्मशाला में एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता था। तो ये जो एंशिएंट के बाद जो टाइम शुरू हुआ, मतलब मिडिएवल पीरियड में, जिसको आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें स्टेबलाइजमेंट ऑफ चैरिटेबल एंडाउज जो है, इसका डेवलपमेंट में सबसे पहला जो स्टेप है ये सारे चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जिसको चैरिटेबिलिटी मतलब चैरिटी करने के लिए कुछ जगह बनाया गया। जिस तरीके से मैंने बताया कि हिंदू धर्म के अंदर धर्मशाला बनाया गया, मुस्लिम धर्म के अंदर वाकिफ जो है ये सारे चीज बनाया गया। अब हम थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ते हैं तो है कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बन रहा है, उस टाइम जैसे कुआं बनाया जा रहा था, टैंक्स बनाया जा रहा था, ब्रिजेस बनाया जा रहा था या रोड बनाया जा रहा था। तो ये भी सारे चीज डेवलपमेंट का या सोशल वर्क के ऊपर ही, एक सोशल वर्क का देखिए जो प्रोफेशनलिज्म है इंडिया में वो बहुत बाद में आया है। अगर हम प्रोफेशनलिज्म का बात करते हैं, सोशल वर्क का प्रोफेशनलिज्म, तो लगभग मॉडर्न पीरियड में जो राजा राममोहन रॉय थे उस टाइम से। लेकिन ये सारे फेनोमेनाज एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक बूस्टिंग प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से धीरे धीरे हमारे जो सोशल वर्क है, ट्रेडिशनल सोशल वर्क, वहां से कन्वर्ट होके एक प्रोफेशनल सोशल वर्क के तरफ जा रहा है। तो इसके लिए ये सारे चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन था या सेकंड कंसंट्रेशन है वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां उस टाइम जितने भी रूलर्स थे या किंग्स थे उन लोगों का कंसंट्रेशन था रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, टैंक्स बनाना, वल बनाना या जो कुआं है वो सारी चीज बनाना, रोड्स बनाना, ताकि लोगों के लिए जो जीवन यापन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोमोशन ऑफ एजुकेशन, जो सच में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल वर्क के लिए। क्योंकि देखिए जब सोशल वर्क में स्कूल, कॉलेजेस या इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन इनहेंस होगा। ऑटोमेटिकली एजुकेशन इनहेंस होगा तो लोगों के पास सोशल वर्क करने का स्कोप बढ़ जाएगा। तो इस टाइम मिडिएवल पीरियड में जो बहुत सारे किंग्स एंड रूलर है, जो लोग स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरीज डेवलप किए, और साथ ही साथ जितने भी टैलेंटेड लोग हैं या स्कॉलर्स लोग उस टाइम होते थे उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाता था और इनकरेज किया जाता था, ताकि वो अपने एजुकेशन को हाई लेवल पे और लेके जा सकता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मिडिएवल पीरियड में, जिसको सोशल वर्क के डेवलपमेंट के अंदर हम लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ और चीजों के बारे में हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा और आसपास के बारे में। जैसे एक है प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल्स ग्रुप्स। प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल्स ग्रुप में अगर हम बात करेंगे तो वुमेन, चिल्ड्रेन एंड एल्डरली पीपल जो है उन लोगों का प्रोटेक्शन के ऊपर जो उस टाइम रूलर्स या किंग्स थे वो बहुत सारे नए नए रूल्स, नए नए मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे थे ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल जाए। और साथ ही साथ इनकरेजमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स को इनकरेज करने से क्या होता है, ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द उस टाइम जो उन लोगों का स्थापत्य था उसमें क्या था, उसमें इकोनॉमिकली बूस्ट होना, इकोनॉमिकली स्टेबल होना। हर एज में, हर टाइम में इकोनॉमिकली स्टेबल होने का एक अलग ही फायदा होता था। तो उस टाइम भी ये चीज था। तो मिडिएवल पीरियड में जो किंग्स थे उस टाइम इकोनॉमिकली जो लोग मर्चेंडाइज करते थे या जो लोग व्यवसायी थे उन लोगों के लिए नए नए रूल्स, नए नए सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते थे, ताकि उनका जो व्यापार है वो और अच्छा हो पाए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम ना बात करेंगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, वो है जकात। जकात एक बड़ा अच्छा टर्म है, इससे सवाल भी आ जाता है। तो ये जकात शब्द को जो है इसको अच्छे तरीके से आप समझिए। जकात जो शब्द है वो मोस्टली 4-5 चीजों के ऊपर होता था, और ये एक मुस्लिम कम्युनिटी का या मुस्लिम रिलीजियस कॉन्सेप्ट से आया हुआ है, जिसमें लोग अपने जो भी
वेल्थ है या अपने पास जो भी है चीजें, वो दान के माध्यम से सोशली डेवलपमेंट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता था। और इसमें दान क्या किया जाता था? मनी, इसका मतलब पैसा, कैटल मतलब जो बछड़े होते थे उनको, ग्रेन मतलब चावल, गेहूं, ये सारे चीज, फ्रूट्स और अलग अलग तरीके के मर्चेंडाइज, ये सारे चीज, मतलब ऑलमोस्ट ये जो चीज है वो ऑलमोस्ट जितने भी चीज मतलब हम लोग नित्य नित्य दिन में जो भी यूज करते हैं ये सारे चीज को कवर अप कर रहा है। और ज़कात एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट उस टाइम फ्लोरिश किया गया था, जिसके माध्यम से लोग खुद आगे बढ़ के चैरिटी करने में लगे हुए थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप ध्यान रखें। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जौन सी उस टाइम रूलर्स या किंग्स थे जो लोग आगे बढ़ के पर्सनली कुछ कंट्रीब्यूशन किए हैं। मतलब देखिए, जो हमने अभी कंसंट्रेशन का बात किया, ये कंसंट्रेशन क्या है, एक एक एज में, किसी भी एज में कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, मैंने जैसा कि आपको बताया कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता था जिसमें जनरली ये सारे चीज के ऊपर काम होता था। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है कि कुछ किंग्स जिनके स्पेसिफिक कुछ पार्ट के ऊपर काम किया। जैसे हम अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमें नाम लेना है हुमायूं का। हुमायूं ने सबसे पहले जो है आर्ट, एजुकेशन, इसके ऊपर बड़ा काम किया। उन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया या बिल्ड किया जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरीज, लिटरेचर, साइंस के ऊपर बहुत सारे डेवलपमेंट रिलेटेड काम किया। तो ये भी एक सोशल वर्क का पार्ट हम मिडियवल के हिसाब से, मिडियवल पीरियड के हिसाब से हम बोल सकते हैं। दूसरा है सपोर्ट फॉर रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब हर धर्म को एक जैसा देखना। मतलब देखिए, आप अगर बात करेंगे हुमायूं का, तो हुमायूं पर्सनली एक मुस्लिम कम्युनिटी का पर्सन है, लेकिन उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो हर बाकी जितने भी उनके अंदर जो प्रजा है उनके सारे धर्मों को एक्सेप्ट और मतलब रिस्पेक्ट और सबको समान देखना, और सारे रिलीजियस लोगों के लिए एक क्या बोलेंगे उसको, रिस्पेक्ट और डाइवर्सिटी के साथ जो राजत्व चलाना, ये चीज इनके टाइम पे देखा गया था। तो कहीं ना कहीं इक्वेलिटी, ह्यूमन जस्टिस, ये सारे चीज जो आज के दिन में हम लोग प्रोफेशनल सोशल वर्क में पढ़ाई करते हैं, वैल्यू जितने भी है आज के दिन में प्रोफेशनल सोशल वर्क में जितने भी वैल्यूज, ह्यूमैनिटेरियंस वैल्यू, सोशल इक्वेलिटीज के ऊपर वैल्यू, जस्टिस के ऊपर वैल्यू, ये सारे जो वैल्यूज हम लोग पढ़ते हैं, स्पेशली BSW के कोर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कट इस चीज को एक्सप्लेन किया गया। तो ये सारे चीज हुमायूं के टाइम से स्टार्ट हो गया था, और ये हमें एक ग्लिम्स देता है सोशल वर्क प्रोफेशन या सोशल वर्क, प्रोफेशनल सोशल वर्क का स्टार्टिंग हमें ये ग्लिम्स देता है। लेकिन मैंने फिर आपको बताना है कि मॉडर्न पीरियड में जब राजा राममोहन रॉय, जब से सोशल वर्क का उनका जो टाइम है, इस टाइम को हम लोग कंसिडर करते हैं प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया में। लेकिन ये सारे चीज बैकफुट में या बैकग्राउंड में हमें समझना है, ताकि ये एक हिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, उस टाइम इसको सिर्फ सोशल वर्क हम कह सकते हैं, सोशल सर्विस की तरह हम ले सकते हैं, चैरिटी की तरह ले सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सोशल वर्क इंडिया में बहुत बाद स्टार्ट हुआ। ठीक है, हम हुमायूं का अगर और कुछ बात करते हैं तो चैरिटेबल एक्टिविटीज जैसे पोर के लिए फंडिंग देना, हॉस्पिटल, मॉसेस बनाना, ये सारे चीज के ऊपर उनका काम, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जितने भी अनस्टेबल, इकोनॉमिकली अनस्टेबल पीपल है उन लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाना, ये इनका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां से सवाल भी आ जाता है UGC नेट में, वो है एफोर्ट ऑन प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। ये आपको याद रखना है कि सती सिस्टम का जो प्रोहिबिशन है यहाँ से शुरू हो गया था हुमायूं के टाइम से। हुमायूं अपने जो किंगडम थे उस टाइम उन्होंने सती प्रथा को एबोलिश करना स्टार्ट कर दिए थे। उनके हिसाब से सती प्रथा सही नहीं था, सबके हिसाब से नहीं था, लेकिन उस टाइम से ही ये चीज का स्टार्टिंग हो गया था। बाद में जाके राजा राममोहन राय ने इसको पूरा ही ऑफ करवा दिए एक मूवमेंट के जरिए। तो हम इस चीज को हम याद रख सकते हैं, क्योंकि मेडिएवल पीरियड में सती प्रथा के अगेंस्ट में बात करना उस टाइम एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम कह सकते हैं। तो सती सिस्टम के ऊपर इनका
इनका जो एफर्ट है ये या हम कंट्रीब्यूशन जो है इसको हमें रिकॉग्निशन करना ही पड़ेगा, और मिडियावल पीरियड का एक बड़ा एविडेंस है सोशल वर्क का प्रोफेशनलिज्म के तरफ। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ अकबर। कंट्रीब्यूशन ऑफ अकबर, देखिए नॉर्मली जो सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर हम इंडिविजुअली कोई दो किंग मतलब कुछ किंग्स के बारे में बात करें तो मोस्टली हमारे पास अकबर और हुमायूं, ये दो किंग्स के नाम हमारे पास आता है। ठीक है, तो इसमें हुमायूं के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया, आपको पता भी चल गया। अब हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है अकबर। अब अकबर के नाम के पहले कभी कभी ग्रेट अकबर भी लगाया जाता है, और उसका रीजन भी यही है क्योंकि इनके टाइम में जो रूलिंग प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं सोशल वर्क के ऊपर बहुत ही एक पल्ला भारी जो बोलते हैं वैसा तरीका चल रहा था। तो अकबर का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है एक एक करके हम समझ लेंगे। तो देखिए इनके हिसाब से भी इनके टाइम से भी रिलीजियस टॉलरेंस एंड हार्मनी जो है ये भी था। मतलब जिस तरीके से हुमायूं के टाइम हम लोगों ने देखा कि हर रिलीजियस लोगों को, हर रिलीजियस पीपल को समान तरीके से देखा जाता था, इनके टाइम भी देखा जाता। साथ ही साथ इनके टाइम स्पेशली एक जजिया टैक्स नाम का एक चीज उस टाइम चलता था, जिसका फंक्शनलिटी था कि जो मुस्लिम नहीं है, जो मुस्लिम छोड़ के जो भी कम्युनिटी है, उनको अपने तीर्थ यात्रा के लिए एक टैक्स पे करना पड़ता था किंग को। तो अकबर ने ये टैक्स को हटा दिया था। और देखिए जो खुद एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है लेकिन वो दूसरे धर्म का लोगों को रिस्पेक्ट तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उनके जो टैक्स सिस्टम है, जो टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ था, इसको विथड्रॉ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक इक्वलिटी के तरफ बहुत ही बड़ा एक एविडेंट हमें क्रिएट करके देता है। तो यहाँ से सवाल आने का चांसेस बनता है, जिस टैक्स का नाम है जिजिया टैक्स, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये रिलीजियस टॉलरेंस एंड हार्मनी के अंडर में ये आता है। ठीक है, तो इस टाइम अकबर के टाइम जितने भी लोग मतलब जितने भी प्रजा है, वो मुस्लिम हो या सिख हो या हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबको एक ही नजरिया से देखा जाता था और सबके लिए एक इक्वलिटी सेटअप किया गया था। अब हम आते हैं दूसरे कंट्रीब्यूशन जो है एबोलिशन ऑफ सर्टेन टैक्सेस। ये जिजिया को छोड़ के भी कुछ लैंड टैक्सेस जो कर वसूला जाता था किसानों से या टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था एज पर लैंड, ये भी बहुत सारे टैक्सेस को विथड्रॉ किया गया था और उसको कम किया गया था। तो जो अमाउंट है या परसेंटेज ऑफ टैक्स जो था वो कम किया गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं सोशल वर्क के एक अच्छा रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं। और थर्ड जो कंट्रीब्यूशन है जिसके अंदर से सवाल आने का चांसेस रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एबोलिशिंग द स्लेवरी। दास प्रथा जो है, स्लेवरी प्रथा जो है, इनके टाइम अकबर के टाइम मतलब बंद किया गया था, विथड्रॉ कर दिया गया था। और ये जो डेट है वो है 1583। ये डेट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, इनके टाइम से ये चीज को प्रमोट किया गया था कि दास प्रथा को अभी से बंद किया जा रहा है और पूरा ही खत्म कर दिया गया था इस टाइम स्लेवरी प्रथा को। तो नॉर्मली जो मिडिएवल पीरियड है इसमें यही सारे चीज का हमें देखने को मिलता है। सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली हमारे पास अभी दो चैप्टर को हमने कवर कर दिया। एक है एंशिएंट पीरियड को कवर कर दिया, मिडिएवल पीरियड को कवर कर दिया, और नेक्स्ट है आपके लिए जो मॉडर्न पीरियड है, क्योंकि मॉडर्न पीरियड में बहुत ज्यादा मटेरियल्स है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे सोशल वर्कर्स, रिकॉग्नाइज सोशल वर्कर्स का हमें अभी ग्लिम्स मिल जाएगा, उनके टॉपिक मिल जाएगा, और वहां से बहुत सवाल आता है। एटलीस्ट यूजीसी नेट में 2 सवाल आने का चांसेस रहता है। 2 सवाल बहुत होता है। ठीक है, मैं कभी कभी आप लोगों को बोलता हूँ बहुत सवाल, तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि यहाँ से 50 सवाल आ जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा बोलने का तरीका ही इस तरीके से है, क्योंकि हर चीज को मैं छोटे छोटे चीज को भी बड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करता हूँ। तो आप मान के चलिए 1 या 2 सवाल आने का चांसेस हो जाता है जो डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क के हिस्ट्री पार्ट से। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा,
एंड थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया। और जितने भी लोग यूट्यूब में देख रहे हैं या कहीं और प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, आप लोग काइंडली एक कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लग रहा है। कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं इंडिया के, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे जो चैनल है उसमें जो ऑडियंस है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे अलग अलग जगह से है। इवन इंडिया के बाहर से भी कुछ मैसेजेस मुझे फेसबुक एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म से, लिंक्डइन से मिलता रहता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर हमारा यूट्यूब वीडियो या अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं या कहीं और से भी देख रहे हैं, तो आप अपना प्लीज़ अपना बता के जाइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग इंडिया के हैं, मेरे कंट्री से हैं, उन लोगों के लिए तो और ज़्यादा प्यार। सो थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।